हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई बहुत प्यारी एक बहुत अच्छी कहानी भगवान पर विश्वास की कि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त का जो उन पर विश्वास करते हैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं और उन्हें हर मुसीबत से बचाते हैं। तो एक सुनार था जो कि अपने गांव में मतलब अच्छा उसका व्यापार चल रहा था, लेकिन ये था उसके अंदर ये था छल कपट झूठ ज़्यादा मतलब वो बोलता था। तो एक दिन की बात है कि काफ़ी समय से जो उसकी पत्नी बीमार हो रही थी तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था इस चीज़ को लेके कि भाई मेरी वाइफ इतने समय से बीमार है, इसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा। तो किसी ने उसको बताया कि गांव के बाहर एक बाबा बैठते हैं, वो सब समस्याओं का हल बता देते हैं। जब तुम्हारी पत्नी पर किसी डॉक्टर की दवाई का इलाज नहीं हो रहा है, असर नहीं हो रहा है, तो तुम ऐसा करो वहाँ जाके मिल लो। अब वो वहाँ गया तो वहाँ जाके उसने बाबा से सारी बात करी, सारा कुछ बताया। तो बाबा ने उसको बोला कि बेटा तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें भगवान का रास्ता चुनना पड़ेगा, सच्चाई का रास्ता चुनना पड़ेगा। तो उसने बोला बाबा मैं सोने के गहने बनाता हूँ और मुझे उसमें मिलावट करनी होती है। अब मैं अगर सच बोलूँगा तो मेरा वो काम नहीं चल पाएगा, मेरा व्यापार नहीं चल पाएगा, फिर मैं क्या करूँगा। और मेरे काम में झूठ बोलना ही पड़ता है, बिना झूठ बोले मेरा काम नहीं चलेगा। तो बाबा ने बोला कि बेटा वो तुम्हें देखना है, मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम्हें सच की राह पर चलना होगा, भगवान का नाम जप करना होगा और तुम देखना तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि कुछ समय तक अपना सोने का कारोबार छोड़कर मैं चांदी के चीज़ें करता हूँ, चांदी का काम करता हूँ। तो उसने कहा कि वो तुम देखो बेटा जो तुम्हें करना है, मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया। तो उसने अब क्या करा कि अगले ही दिन से उसने सोने के गहने वहने सब बनाने बंद कर दिए, अपने ग्राहकों को डील करने लग गया। वो सच्चाई से चांदी के गहने बनाता था और भगवान का नाम जप करता था सुबह शाम, मतलब भगवान में आस्था उसकी आ गई थी। अब क्या था कि 1 महीने के भीतर ही उसकी पत्नी जो थी, जो इतनी ज़्यादा बीमार थी, वो धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रही थी। और उसने वो चीज़ ये समझ गया कि भगवान का रास्ता ही सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसको एक कहीं ना कहीं मन की शांति भी थी कि मैं किसी से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कोई छल कपट नहीं कर रहा हूँ, तो जो मैं कमा रहा हूँ वो मेरी पूरी मेहनत का है। और उसकी पत्नी भी भाई ठीक हो गई थी, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसका जीवन बढ़िया चल रहा था, उसके आसपास के लोग उससे जलने लग गए थे। अब जलने इतने लग गए थे कि उनको ये था कि भैया मतलब उसने भाई जब आदमी संगत अच्छी रखेगा तो उल्टे सीधे लोगों के साथ भी बैठना वो छोड़ देगा। अपना समय वो भगवान की पूजा पाठ में लगाता था। अब इस चीज़ को उसके यार दोस्त ज़्यादा इरिटेट हो गए कि भैया ये ज़्यादा चौधरी बन रहा है, ये तो उसने हमारे साथ छोड़ दिया, हम कहते इतने बुरे हैं, ये है वो है, इस तरह की चीज़ें होने लगी। तो अब उसने क्या करा, उनमें से किसी एक दोस्त के बेटी की शादी थी। अब उसको पता था ये सबसे अच्छे गहने बनाता है और कम सोने में ज़्यादा अच्छी चीज़ें मतलब कर देता है तैयार। अब उसने उसको बोला कि यार रामदास मेरे बेटी की शादी है, ठीक है, तुम्हारी भतीजी की, और ऐसे ऐसे गहने बनाने हैं। उसने बोला भाई गहने किसी और से बनवा लो, मैं नहीं बना सकता हूँ, ना ही मैं बनाता हूँ, क्योंकि उसको पता था गहने बनाएगा तो झूठ वूठ तो चलता है और वो झूठ बोलना नहीं चाह रहा था। उसने वो रास्ता छोड़ दिया था। तो उसने वो उससे इरिटेट हो गया, गुस्सा हो गया, भाई तू ऐसे कैसे मुझे मना कर रहा है, मेरी बेटी की शादी है और पूरे गांव में सब जानते हैं कि तेरे से ज़्यादा अच्छे गहने कोई नहीं बना सकता, और तू मुझे मना कर रहा है, अपने दोस्त को मना कर रहा है। वो कह रहा है यार तू बुरा मत मान, लेकिन मैंने ये सब काम छोड़ दिए हैं, मैं ये नहीं बनाता हूँ, अब मैं चांदी के बनाता हूँ, चांदी का कोई काम हो तो बता तू। कह रहा चांदी के तो हमारे पास बहुत ज़्यादा गहने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोने के गहने बनवाने थे 2-4, उसको तू मना कर रहा है। तो भाई मना कर दिया उसने। अब क्या था, उसके दोस्त के अंदर आ गया गुस्सा कि इसको तो मैं मज़ा चखाऊंगा, इसको मैं बताऊँगा ना, मैंने इसको सज़ा दिलवाई तो मेरा नाम भी कपिल नहीं। अब ये हो गया चीज़। अब क्या था कि अब राजा, उसी गांव के राजा की बेटे की शादी थी, अब उनको अपनी बहू को गहने चढ़ाने थे। अब ये इसने मंत्री के थ्रू राजा तक ये बात पहुंचवा दी कि पूरे गांव में रामदास नाम का एक ऐसा सुनार है जो कि सबसे ज़्यादा अच्छे गहने बनाता है और उसकी कलाकारी देखते ही बनती है। अब उसके पास कोई था हाथ, तो उसने वो मंत्री को दिखा दिया, मंत्री ने वो हाथ राजा को दिखा दिया, राजा उससे इम्प्रेस हो गया। राजा ने बोला ठीक है ये बुलाओ उसको। अब वो बुलाया गया, राजा को उसने मना कर दिया। पहले तो मंत्री के हाथों ही बुलवाया उसने, मंत्री को ही मना कर दिया कि भाई मैं गहने वहने नहीं बनाता। अब राजा ने उसको बुलाया, भाई हाँ भाई क्या बात है, राजा प्रजा में रहना है नहीं रहना है तुम्हें गाँव में। बोला जी महाराज क्या बताए क्या बात है। उसने बोला कि मैंने तुम्हारे पास संदेश भिजवाया था अपने मंत्री के हाथों कि मेरे बेटे की शादी और बहू के लिए गहने बनवाने हैं, तुमने मना कर दिया। अब उसने कहा महाराज मना इसलिए कर दिया क्योंकि मैं बनाता नहीं हूँ, आप किसी और से बना लें। गांव के बाहर जाकर बहुत बड़े बड़े सुनार हैं जो कि बहुत बढ़िया काम करते हैं, आप कहें तो मैं उन्हें यहाँ लिवा लाऊं। कह रहे मुझे तेरे से बनवाने हैं रामदास, मुझे गहने तुमसे बनवाने हैं, मैंने तुम्हारी तारीफ सुनी है, मैंने औरों की तारीफ नहीं सुनी है।
अब भैया उसको जोर ज़बरदस्ती करके उसको दे दिया ढेर सारा सोना और बोल दिया कि 1 हफ्ते बाद मेरे बेटे की शादी है, तो शादी से 1 दिन पहले मेरे पास गहने पहुंचाने चाहिए। अब वो गहने लेके, अब वो सोना वोना लेके चल दिया। अब वो कह रहा भाई करूँ तो क्या करूँ, मैंने ऐसा काम छोड़ दिया, मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि जिस रास्ते पर वो निकल चुका है वो बहुत बढ़िया रास्ता है। तो उसने क्या करा कि वो गहने लेके गया, जंगल की तरफ से जा रहा था, तो दूसरे गांव में पहुंचा तो वहाँ पर जो कोई सेठ व्यापारी थे वो भंडारा करवा रहे थे। अब उसने सोचा कि भैया ये सोना मेरे किसी काम का नहीं है, मैंने भगवान का रास्ता पकड़ रखा है, मैं गहने बनाऊंगा नहीं कहीं भी किसी भी कीमत पे, तो ये सोना उसने सोना क्या करा, दान दे दिया भंडारे वाले को। और भंडारे वाले पूछ रहे जी बताओ नाम बताओ किसके नाम से ये भंडारा करा जाए। तो उसने बोला कि ये झूठ तो बोलूँगा नहीं क्योंकि मेरा नहीं है और राजा ने मुझे दिया है गहने बनवाने के लिए। तो उसने क्या दिया कि लक्ष्मी नारायण जी के लिए भगवान का नाम ले दिया कि लक्ष्मी नारायण जी के नाम से ये है, क्योंकि जयकारा लगता है, नाम भी होता है, सजाता है सब जगह। और जब इतना सोना दिया है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आती हैं कि भाई किसने इतना सारा धन दिया है। तो लक्ष्मी नारायण जी के नाम पे उसने सारा जो सोना था वो सेठों को दान कर दिया। अब उन सेठों ने भी क्या करा, वो भी ईमानदार थे, उन्होंने उस गहने से पता नहीं 21-22 गांवों में भंडारा करवाया, और जहाँ भी कहीं भंडारा हुआ वहीं जय जयकार हो गई, लक्ष्मी नारायण की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। वो इतना कह दिया। अब उसने क्या करा, अपने घर आया, उसकी पत्नी बोली कि मंत्री आए थे, पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में, तुम कहाँ थे। कह रहा मंत्री अब मैं जा रहा हूँ जंगल में, कोई आएगा तो बोलना कि मैं मतलब गहने बनवाने के लिए गया हुआ हूँ। कह रही गहने कैसे बनेंगे, तुमने तो सारा धन दान में दे दिया। कह रहे दान में ही देना सही था क्योंकि वो मेरे किसी काम का नहीं था, मैं उसका कुछ बना नहीं सकता था, राजा को बना नहीं कर सकता था। अब तो भगवान ही सब नैया पार लगाएंगे, मैंने तो भगवान के नाम पे वो सारा दान कर दिया। मेरे पास तो उन सोने में से एक सिक्का भी नहीं है, गिन्नी भी नहीं है। तो इतनी ये चीज़ हो गई। वो चला गया जंगल में, नदी किनारे बैठा था, अपने भगवान का जाप कर रहा था। ऐसे कर करके सारे दिन निकल गए। अब आया अगला मेन दिन आया जब उसको गहने देने थे, तो वहाँ पर वो भगवान जी से प्रार्थना करने लगा, रो रो कर विनती करने लगा कि भगवान लाज बचा लेना आपके अपने नाम की, और राजा के बेटे की कल शादी है, राजा का भी अपमान होगा अगर राजा के पास गहने नहीं पहुँचे तो। इस तरह से मतलब वो भगवान से निरंतर प्रार्थना करता ही रहा। फिर क्या था कि उसी पल राजा के दरबार में उसी का ही कोई भेष बनाकर राजा के दरबार में गया। जितना सोना दिया था उस सोने से डबल सोने का गहना राजा को पकड़ाया गया। राजा ने बोला अरे रामदास, तुम तो अपनी बात के बड़े पक्के निकले, तुमने तो मना करा था तुम नहीं बनाते हो, तुम तो बड़े सुंदर गहने बना के लाए हो। देखे राजा ने तो कहा कि महाराज बस ये मेरा आखिरी काम था, ये मैंने आपके लिए किया है और बस मुझे इजाज़त दे। इतना ही कहना था, वो वहाँ से चला गया। ठीक है, अब ये क्या था, अब ये आया अपने घर। ये इसको ये था कि अब मंत्री आएंगे मुझे ले जाएंगे, और नहीं मैं नहीं मिलूंगा तो मेरी बीवी को परेशान करेंगे। बीवी से प्यार करता था। घर पहुंच गया समय पे। अब बीवी ने देखा तो क्या, बीवी कह रही अरे आप देखो यहाँ पे कितना सारा सोना राजा ने भिजवाया है, हमारे राजा ने घर की व्यवस्था कर रहा है, देखो वो उधर सामने जो खेत है उस खेत में हमारे लिए बहुत बड़ा घर बनाया जा रहा है। वो कहता है घर बनाया जा रहा है, घर किस लिए बनाया जा रहा है, मैंने तो वो सोना दान दे दिया था, तुम्हें पता है इस बात के बारे में, तो फिर कैसे ये चीज़ें हुई है। तो कहती है मुझे नहीं पता, राजा के सैनिक आए थे और ऐसे ऐसे वो सब कुछ देकर गए हैं, राजा ने तुम्हें कल समारोह में बुलाया है, शादी है ना। तब वो हैरान हो गया, परेशान, कह रहा मेरे को तो राजा को जाके बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे ये चीज़ें हो रही हैं कि मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, कि मतलब मैं नहीं हूँ वो जिसने उनको सोना दिया है। कह रहे अरे आपको नहीं पता, आपके बनाए हुए गहनों की तो पूरे गांव में चर्चा हो रही है कि कितने सुंदर गहने बनाए हैं आपने। कहता अरे भैया ये कैसे चमत्कार हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, कहता भगवान की लीला है। तो वो गया राजा के पास उनको सच बताने के लिए कि राजा मैं नहीं था वो, मैं तो 1 हफ्ते से जंगल में बैठा था, और जो आपका दिया हुआ सारा सोना था वो तो मैंने व्यापारियों की एक मंडली को दान कर दिया था जो भंडारा करवा रहे थे, और आपके दिए हुए सोने से 21-22 गाँवों में पूरा भंडारा हुआ था भगवान के नाम पे। तो उसने बोला कि वो कह रहे उसके राजा खड़ा हो गया और रामदास के मतलब सामने आके उसको गले लगा लिया कि अगर तुम वो नहीं थे जो कल यहाँ आए थे तो इसका मतलब स्वयं भगवान मेरे महल में आए। तो उसने बोला कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारी वजह से भगवान के कदम मेरे घर में पड़े, उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए
बहू के लिए जो गहने लेकर आए हैं वो बिल्कुल अद्वितीय है, ऐसे लगते ही नहीं है कि वो इस पृथ्वी के धरती के बनाए हुए, वो तो बिल्कुल स्वर्ग की अप्सराओं के गहने लगते हैं। और उसने बोला कि तुम अब मेरे राजमहल में रहोगे, काम करोगे मेरे राजमहल में, मैं तुम्हें एक अच्छा पद दूंगा, लेकिन अब तुम नहीं जाओगे क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे भगवान के दर्शन मिले हैं। और वो अजीब सी चमक थी उनके आँखों में, और जो वो यहाँ खड़े थे वो मुझे गहने दे रहे थे, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, और तुम्हारी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हुए। तो बहुत प्यारी सी कहानी है, सच्चाई भी है ये कि जब हम भगवान का रास्ता पकड़ लेते हैं तो भगवान हमारे लिए सभी मुश्किलें हल कर देते हैं, हमें हर समस्या से बाहर निकाल देते हैं। तो भगवान पर यह अटूट विश्वास की एक रामदास की बड़ी प्यारी सी कहानी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी है, सच में इंस्पायर भी करती है कि गलत रास्ते को छोड़कर हमेशा सही रास्ते पर चलें। भगवान हमारे लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई योजनाएं बना के बैठे हैं, तैयार है हमारे लिए। आप सोचें कि अगर आज हमारे जीवन में कोई परेशानी आई है तो भगवान पर भरोसा रखें, अगर भरोसा पक्का है तो रास्ता मिलना सच्चा है। जय श्री राम, राधे राधे।